नमस्कार। बाजार अगले हफ्ते में सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। पूरे हफ्ते बाजार का एक्शन कैसा रहा करेंगे उस पर बात, और साथ ही सोमवार में के बाजार में क्या रखे आप शेयरों में खास स्ट्रैटेजी। आप व्हाट्सएप हमें कर सकते हैं 9582222266 हमारा नंबर है। साथ ही आप हमें फेसबुक पर @ZBusiness ऑनलाइन और ट्विटर पर @ZBusiness अपने सवाल भेज सकते हैं #बाजार आज और कल लिखकर। और आपकी सोमवार की तैयारी कराने के लिए जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी से जानेंगे बाजार पर खास स्ट्रैटेजी। और एक और खास मेहमान का रुख कर लेते हैं। आज हमारे साथ है मोतीलाल ओसवाल के चंदन तापड़िया। चंदन जी, स्वागत करते हैं हम आपका। बाजार अगले हफ्ते में बातचीत आपसे करेंगे, लेकिन उससे पहले जरा शुक्रवार के बाजार का हाल दर्शकों को बताएं। हफ्ते का अंतिम कारोबारी दिन घरेलू शेयर बाजार शानदार तेजी के साथ बंद हुए। सेंसेक्स 685 अंक चढ़कर करीब 58,000 के लेवल पर बंद हुआ, तो निफ्टी 171 अंक उछलकर 17,200 के पास बंद होने में कामयाब रहा। बैंक निफ्टी पर नजर दौड़ाएं तो यहां पर 682 अंकों की आज बढ़त दिखी हमें। तो कुल मिलाकर हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन बाजार में रहा तेजी का माहौल। और जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी बता रहे हैं बाजार में इतनी शानदार रिकवरी कहां से आई और क्या रहे इसके कारण। हफ्ते के आखिरी दिन भारतीय बाजारों में जबरदस्त तेजी वाला एक्शन रहा, और इस तेजी वाला एक्शन पूरा का पूरा हमने इंपोर्ट किया अमेरिका से। जी हां, कल अमेरिका में महंगाई के आंकड़ों के बाद तेज गिरावट के बाद जिस तरह से संभल कर अमेरिकी बाजार 800 पॉइंट ऊपर बंद हुए, उससे मजबूती तो होना तय थी। और भारतीय बाजार में दम लगाकर ट्रिपल सेंचुरी मारकर निफ्टी पर खुले सीधे 17,300 के पार। इसके बाद 17,350 का हाई हमने बनाया। आखिरी 1.5 घंटे में थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग मुनाफा वसूली हावी होती दिखी, क्योंकि डाउ फ्यूचर जो सुबह से 150-200 पॉइंट मजबूत ट्रेड कर रहे थे, वहां पर प्रॉफिट बुकिंग और बिकवाली आती हुई दिखी। यही हाल बैंक निफ्टी का भी था। 39,550-600 की रेंज में पहुंचने के बाद वहां से थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग आई, फिर भी बैंक निफ्टी ज़्यादा मजबूत रहा और 39,300 के आसपास बंद हुआ, और निफ्टी 17,200 के बेहद करीब। लगभग सारे सेक्टर्स हरे निशान में थे। मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में अच्छी खरीदारी थी, चौतरफा खरीदारी का माहौल भी बना। सो ओवरऑल एक ऐसा ट्रेडिंग सेशन जिससे किसी को कोई शिकायत नहीं हो सकती। हाँ, थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग ऊपरी लेवल पर आना लाजमी है। 17,300-350 के ऊपर अगर क्लोजिंग होती तो कहीं नहीं किया, लेकिन फिर भी बुरी नहीं। बैंक निफ्टी की क्लोजिंग बड़ी इंटरेस्टिंग हुई है 39,300 के आसपास, और अगर एक और बेहतर क्लोजिंग मिले तो बैंक निफ्टी और फिर से लीडरशिप पोजीशन में आने को तैयार है। नतीजों के लिहाज से आईटी शेयर सुर्खियों में है, और आज भी तेजी को आईटी ने ही लीड किया। इन्फोसिस ने अपने दमदार नतीजे और बायबैक की वजह से पूरे आईटी शेयर में फिर से जान भर दी, और साथ ही माइंडट्री ने भी दमदार नतीजे पेश किए। सो ओवरऑल कह सकते हैं हफ्ते के आखिरी दिन एक बड़ी इवेंट निकल जाने के बाद अमेरिकी बाजारों में जो शॉर्ट कवरिंग आई, उसका फायदा भारतीय बाजारों ने जमकर उठाया, और मजबूत क्लोजिंग इस हफ्ते की होती दिखी। तो बिल्कुल अंत भला तो सब भला। हफ्ते का आखिरी कारोबारी दिन बाजार ने शानदार दम दिखाया, रिकवरी के साथ पॉजिटिव क्लोजिंग बाजार की हुई। चंदन जी का रुख कर लेते। चंदन जी, अब नए हफ्ते की शुरुआत होगी, रिजल्ट सीजन भी ऑन है। बाजार पे कौन से इवेंट्स का ज्यादा आपको इम्पैक्ट नजर आ रहा है और क्या लेवल्स आप देखते हैं बाजार के? नमस्कार स्वाति जी। देखिए, बाजार में आज देखिए ग्लोबल संकेतों के चलते काफी अच्छी पॉजिटिव ओपनिंग हुई, बट कंसर्न ये था कि निफ्टी 17,333 को डिसाइसिवली पार नहीं कर पाया। बट अच्छी बात यह है कि आज के दिन इंडिया विक्स ऊपर के लेवल से 10% गिरा है, और कहीं ना कहीं गिरता हुआ विक्स इंडिकेट कर रहा है कि बाजार को थोड़ी स्टेबिलिटी बननी चाहिए। हालांकि बाजार यदि 17,250-300 के बीच बंद होता तो एक काफी पॉजिटिव ट्रिगर होता टुवर्ड्स द फेस्टिवल सीजन। बट यस, फिर भी नीचे के लेवल से बार बार सपोर्ट लेके पॉजिटिव स्टेंस आ रहा है, इंडिकेट कर रहा है थोड़ा सा और पॉजिटिव ऑप्टिक बनना चाहिए। तो देखिए, नीचे में आप पिछले 3 दिनों से लगभग 16,950 को मल्टीपल टाइम टेस्ट करके अपटिक हो रहा है। तो हमारा ऐसा मानना है कि 16,950 एक मेजर सपोर्ट का काम करेगा, और ऊपर में 17,442 से लेके 17,500 तक के अपसाइड बनेंगे। सिमिलरली बैंक निफ्टी भी आप देखोगे तो बैंक निफ्टी में कंपैरेटिवली ज्यादा स्ट्रेंथ थी। हालांकि 39,500 के आसपास ये हर्डल ले रहा था, बट अब कहीं ना कहीं 38,888 का सपोर्ट है, और ऊपर में कहीं ना कहीं 39,750 से लेके 40,000 तक के रास्ते ओपन हो रहे हैं। तो दोनों इंडाइसिस में आज की तेजी के बाद थोड़े कूल ऑफ हुए, बट सेंटीमेंट सुधर रहे, थोड़े से बाइंग के सेटअप बन रहे हैं। इसके लिए यहाँ पे बाय ऑन डिक्लाइन की रणनीति रखेंगे। 17,442, 17,500 निफ्टी में, वही 39,750 से लेके 40,000 बैंक निफ्टी में। ओके, तो ये रही बाजार पर आए चंदन जी की। आइए अब कुछ स्टॉक पर भी आपकी राय जान लेते हैं चंदन जी। हफ्ते भर का नजरिया, हफ्ता 10 दिन पोजीशन व्यू किसी को रखनी हो तो कौन सा स्टॉक आज आप लेकर आए हैं?
देखिए इस बाजार में काफी सिलेक्टिव होना पड़ेगा। देखिए बाजार पूरा थीमेटिक वर्क कर रहा है। तो यदि मान लो इमीडिएट बेसिस पे बात करें हम तो यहाँ पे हमारा फोकस रहेगा सबसे पहले एचडीएफसी लिमिटेड पे। ये व्यू है कि किसी को आने वाले कुछ दिनों के लिए ट्रेड सेटअप करना है तो एचडीएफसी लिमिटेड पे हम फोकस करेंगे। इस काउंटर में बॉटम बना है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी भी है और आज बाजार जो तेजी हुई है उसमें कहीं ना कहीं आपका एचडीएफसी लिमिटेड, एचडीएफसी बैंक का दारोमदार रहा है। तो एचडीएफसी लिमिटेड पे फोकस करेंगे। 2222 का सपोर्ट है, ऊपर में 2500 से लेके 2555 तक के टारगेट यहाँ पे बनने चाहिए। एचडीएफसी लिमिटेड पोजिशनल खरीदारी की राय चंदन तापड़िया की। और लॉन्ग टर्म अपने पोर्टफोलियो में शामिल करने के लिए कौन सा स्टॉक करेंगे सजेस्ट चंदन जी? बिल्कुल लॉन्ग टर्म के लिए हमारा फोकस यहाँ पे टाइटन रहेगा। और देखिए टाइटन में काफी अच्छा फोकस देखने को मिल रहा है और कंजम्पशन थीम पूरा सपोर्ट यहाँ पे हो रही है। हम दिवाली की तरफ जा रहे हैं तो टाइटन और गोल्ड का डिमांड रहेगा। कहीं ना कहीं कंपनी काफी अच्छा परफॉर्म कर रही है, प्राइस पैटर्न पॉजिटिव है, सपोर्ट बेस ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। ऊपर में जरूर कंसोलिडेशन हो रहा है बिकॉज ओवरऑल मार्केट में दबाव है, बट हर डीप में इस काउंटर में खरीदारी की माहौल देखने को मिल रहा है। तो इसके लिए टाइटन पे खरीदारी की सलाह रखेंगे। 2350 का स्टॉप लॉस है। हमारा मानना है कि धीरे धीरे आने वाले महीने में काउंटर में लगभग 3000 3050 तक के अपसाइड है वो हासिल होने चाहिए। ओके, लॉन्ग टर्म खरीदारी टाइटन में रखने की सलाह आ रही है चंदन तापड़िया की तरफ से। आइए बढ़ते हैं आगे और करते हैं दर्शकों के सवाल शो में शामिल। पहला सवाल हमारे पास व्हाट्सएप पर आ रहा है कोलकाता से कमलेश जी का। इनका सवाल टीसीएस पर है। 60 शेयर इनके पास है और इनकी खरीद है इस पर 3131 की। कंपनी ने हाल ही में नतीजे पेश किए, अनुमान के मुताबिक रहे नतीजे पर मजबूत बाजार में शेयर फिसला जरूर। इन्हें कुछ नुकसान भी है। टीसीएस में फिलहाल क्या स्ट्रैटेजी रखने की सलाह देंगे? देखिए सबसे पहले तो आईटी काउंटर पिछले कुछ दिनों में परफॉर्म नहीं किए थे। उसका रीजन ये है कि आपका यूएस में नास्डेक परफॉर्म नहीं कर रहा था। इन्फोसिस के नतीजों के साथ में थोड़े से आईटी काउंटर में बॉटम आउट अप्रोच देखने को मिला है। मैं सबसे पहले निफ्टी आईटी की बात करूं, इनको टीसीएस से रिप्लाई देने से पहले, तो निफ्टी आईटी कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि थोड़ा बेस बना रहा है। आप देखोगे 3 वीक पहले जो लो था वो लगभग 13-14 वीक पहले का लो था। तो कहीं ना कहीं डबल बॉटम बनाने का यहाँ पे प्रयास पूरे आईटी सेक्टर में हो रहा है। अब हम टीसीएस की बात करें तो टीसीएस में करंट लेवल से बाउंस होना चाहिए, बट बड़ा मोमेंटम नहीं है। यदि बड़ी तेजी भी होगी तो मिड कैप काउंटर में होगी। टीसीएस अच्छा काउंटर है बट मोमेंटम मिसिंग है। ओवरऑल यदि आपके पास में लॉन्ग टर्म के लिए तो जरूर होल्ड करना चाहिए। शॉर्ट टर्म के स्विंग बड़े नहीं लग रहे हैं, बट फिर भी आपको यहाँ पे यही सलाह रहेगी कि नीचे में आप लगभग 2950 के सपोर्ट को ध्यान में रखें। स्लो एंड स्टडी आपको 3250 से लेके 3300 तक के अपसाइड यहाँ पे बन सकते हैं। ओके, तो टीसीएस में अगर लंबी अवधि का नजरिया रख रहे हैं तो बने रहने की सलाह है हमारे आज के एक्सपर्ट की तरफ से। ग्वालियर से अंकित गुप्ता इस वक्त हमारे साथ है, उनका सवाल जानते हैं। अंकित जी स्वागत करते हैं, बताइए कौन से स्टॉक पर सवाल है? हाँ मैडम, मैंने लास्ट इन्फोटेक के 4780 पे 75 शेयर खरीदा हुआ है और अल्ट्राटेक का 6300 पे 100 शेयर है। ओके ठीक है, और दोनों ही स्टॉक मैडम अल्ट्राटेक कितने व्यू तक के लिए लिए हैं आपने? अल्ट्राटेक तो मैं 3 to 6 मंथ रख सकता हूँ और एलटीआई को मैडम मैंने अभी सेल करना चाहता हूँ 2-4 दिन के अंदर ही, क्योंकि उसमें लॉस ज्यादा हो रहा था। ओके, तो एलटीआई कुछ टाइम के बाद ही ये बेचना चाह रहे हैं? हाँ सही कदम है ये चंदन जी? लेना चाहता हूँ मैडम मैं उसको। अच्छा ओके, अच्छा ओके ठीक है। और अल्ट्राटेक में 3 से 6 महीने के व्यू के लिए क्या करें चंदन जी? देखिए इन्होंने 2 काउंटर की बात की, एक तो एलटीआई की बात की और दूसरी अल्ट्राटेक की बात की। तो सबसे पहले मैं एलटीआई का जवाब देना चाहूं तो देखिए आईटी काउंटर परफॉर्म नहीं किए पूरा सेक्टर, और कंपैरेटिवली साल में सारे के सारे आईटी काउंटर अंडर परफॉर्म थे। इवन एलटीआई देखें तो वाईटीडी बेसिस पे अभी 35% गिरा है। पिछले लगभग 4-5 साल में काफी बड़ी बढ़त देखी थी। तो ऐसा लग रहा है कि बॉटम तो बन चुका है शॉर्ट टर्म टाइम फ्रेम में, बट मोमेंटम मिसिंग है। यदि आपके पास है तो होल्ड रखें, इस लेवल पर नहीं बेचने की सलाह रहेगी। ऊपर में लगभग स्लो एंड स्टडी 5000-5050 तक के लेवल यहाँ पे बनेंगे। अब अल्ट्राटेक की बात रही तो देखिए पिछले कुछ दिनों में सीमेंट काउंटर काफी चर्चा में थे, स्पेशली आप अंबुजा इंडिया सीमेंट इनकी बात करें तो अल्ट्राटेक सीमेंट है, वहां पे भी बॉटम बन रहा है। आप देखोगे वीकली चार्ट पे मल्टीपल सपोर्ट के आसपास से काउंटर टर्न हो रहा है और यहाँ पे जो मेजर सपोर्ट है लगभग वो आपके 6000 के आसपास है। तो 6000 के सपोर्ट से एक बार के लिए 6500 तक के बाउंस आप अल्ट्राटेक सीमेंट में देख सकते हैं। ओके, तो चलिए ये रही राय
इन स्टॉक्स पर हमारे एक्सपर्ट चंदन तापड़िया की तरफ से अगले कॉलर से बात करते हैं और जानते हैं उनका किस स्टॉक पर सवाल है। अखिलेश कुमार मिर्जापुर से। अखिलेश जी स्वागत करते, बताइए आपका सवाल कौन से स्टॉक पर है? नमस्ते मैम, अडानी ग्रीन पे हमारा सवाल है। ये 135 शेयर है, रेट है 2363.10। शॉर्ट टर्म के लिए रखना चाहते हैं मैम, क्या फ्यूचर है इसका? शॉर्ट टर्म के लिए अडानी ग्रीन पर ये राय लेना चाह रहे हैं। फिलहाल तो इन्हें काफी नुकसान है, 44,000 से ऊपर के नुकसान को झेल रहे हैं ये अडानी ग्रीन में। क्या रखें, शॉर्ट टर्म के लिए स्ट्रैटेजी सही है इनकी? देखिए अडानी ग्रीन, यदि मैं पिछले 2 महीने की बात करूं तो ऊपर के लेवल से बड़े मुनाफा वसूली देखने को मिल रही है। लगभग अगस्त में इसका हाई था 2570-72 और अभी लगभग आप देखोगे 2000 के आसपास से ट्रेड कर रहा है। हालांकि ओवरऑल मेजर ट्रेंड पॉजिटिव, बट शॉर्ट टर्म ट्रेंड प्रेशर में। तो इन्होंने जब शॉर्ट टर्म की बात की, इसके लिए मैं इनको नहीं बोल सकता हूँ कि कहां पर टिकेगा, बट ये थोड़ा सा लंबा टाइम दे तो जरूर इस काउंटर में रिकवरी बनेगी। फिलहाल मैं इनको यही सलाह रखूंगा कि आप इसमें 1800-1820 का सपोर्ट रखें। डिप आता है तो वहां पे अक्यूमुलेट कर सकते हो। ऊपर में जो लेवल बन रहे हैं वो कहीं ना कहीं 2350 की तरफ बन रहे हैं। ओके, चलिए, तो अडानी ग्रीन एनर्जी पर रही स्ट्रैटेजी चंदन जी की तरफ से। अगले कॉलर का रुख करें, जबलपुर से राहुल दुबे हमारे साथ है। राहुल जी स्वागत करते हैं, बताइए कौन से स्टॉक पर आपका सवाल है? मैम ये मैं एक्चुअली 2 स्टॉक के बारे में एक्चुअली पूछना चाह रहा था। मेरे पास एक्चुअली ट्राइडेंट के लगभग 2200 शेयर हैं, तो इसके बारे में थोड़ा सा मैं राय एक्चुअली जानना चाह रहा था। ठीक है। जुबिलेंट, हाँ जी, और सेकंड मेरा जुबिलेंट फार्मा है मैम, तो ये मैंने 411 के उसमें लिए हैं, 150 शेयर है मेरे पास। तो ये 2 स्टॉक्स के बारे में थोड़ा सा मार्गदर्शन दे सकें जी। ओके, जुबिलेंट फार्मोवा, ऑल राइट, जुबिलेंट फार्मोवा और ट्राइडेंट। सर बताइए क्या करें इसमें? जी देखिए, सबसे पहले मैं ट्राइडेंट की बात करूं तो ट्राइडेंट में आप देखो कि फॉलो अप नहीं आ रहा है, काउंटर अटका हुआ है। मैं यहाँ पे मंथली टाइम फ्रेम में देखूं तो ऊपर के लेवल से इसमें करेक्शन नहीं देखने को मिल रहा है पिछले 9 सप्ताह की बात करें। बट अच्छी बात यह है कि पिछले 5 महीने से ये बार बार 33 रुपए के सपोर्ट को होल्ड कर रहा है। 33 से लेके 34 के आसपास बार बार बाइंग आ रही है। इवन मैं वीकली सेटअप पे देखूं तो पिछले लगभग 16 वीक से बार बार उसी लेवल पे बाइंग आ रही है। तो काउंटर में मोमेंटम तो नहीं है, बट अच्छी बात है नीचे में सपोर्ट आ रहा है। तो इनको मैं ये सलाह दूंगा कि ये अब लगभग 38-39 रुपए निकले तभी जाके यहाँ पे स्ट्रेंथ आएगी और उस कंडीशन में 44 रुपए तक का टारगेट बनेगा। और बाई चांस स्टॉक 33 रुपए तोड़ देता है तब आपको इसमें निकलने की सलाह रहेगी, क्योंकि अंडरटोन वीक है और मेजर लेवल तोड़ देगा तो काउंटर का मोमेंटम फिजल आउट हो जाएगा। तो आप नीचे में 33 का सपोर्ट, ऊपर में लगभग 38-50 होल्ड करें, तब इसमें स्ट्रेंथ की तरफ ध्यान रखें। अब जुबिलेंट फार्मा की बात करें तो जुबिलेंट फार्मा आप देखोगे पिछले 2 सालों में काफी सेल ऑफ देखने को मिला है। इवन इस साल में भी 600 से लेके लगभग 300 तक का करेक्शन हो चुका है। तो काउंटर में कंसर्न है, यही सलाह रहेगी कोई भी बाउंस आए तो निकले। ये बीट एंड डाउन नेम है, इनमें मोमेंटम आना काफी मुश्किल है क्योंकि हर लेवल पे सेल ऑफ आ रहा है। यदि आपको फिर भी फार्मा में जाना है तो हेवीवेट्स काउंटर में जाए, चाहे सन फार्मा हो या सिप्ला हो या फिर आपका ग्रेन्यूल्स हो, उन काउंटर में आपको सेफ्टी के साथ में मोमेंटम भी मिलते हुए नजर आएंगे। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अगले कॉलर का रुख करें। दिल्ली से ब्रजेश कुमार हमारे साथ। ब्रजेश स्वागत करते हैं, बताइए आपके कौन से स्टॉक है? ब्रजेश सुन पा रहे हैं? ओके, ब्रजेश के स्टॉक्स में बता दूं चंदन जी, आईजीएल इनके पास है 1000 शेयर, 421 है इस पर इनका खरीद भाव। 36,000 के नुकसान पर आईजीएल में तो फिलहाल है ये। इनकी खरीद से तो नीचे ही स्टॉक की क्लोजिंग हुई। एचडीएफसी लाइफ भी इनके पास है, 500 शेयर है और 530 इनका खरीद भाव है, जिस पर इनको बम्पर मुनाफा है। आप देखिए 530 इनकी खरीदे और 1400 लगभग 40 पर एचडीएफसी की क्लोजिंग हुई। 4,54,000 के मुनाफे पर ब्रजेश जी बैठे हुए हैं। तो पहले आईजीएल पर राय दीजिए और फिर एचडीएफसी पे तफसील से बताइए कि अभी इस मुनाफे के साथ इनको स्ट्रैटेजी क्या रखनी चाहिए। देखिए, सबसे पहले आईजीएल की बात करें तो आईजीएल यदि अब इतने दिनों से होल्ड रख रहे हैं ये, तो अब निकलने की सलाह नहीं होगी, क्योंकि काउंटर ने ऊपर के लेवल से करेक्शन देके अब मेजर सपोर्ट से टर्न लेना स्टार्ट हुआ है।
पिछले लगभग मैं 4-5 वीक से सेटअप देख रहा हूँ, तो 446 से काउंटर ऑलरेडी 365 तक करेक्ट हो चुका है और 2 दिनों से यहाँ पे बाइंग आ रही है। ऐसा लग रहा है कि ऊपर के लेवल से फॉलो अप नहीं है, बट नीचे में अच्छा खासा सपोर्ट बन रहा है। तो इसके लिए मेरा ऐसा मानना है कि 360 का सपोर्ट यहाँ पे काम करेगा और एक बार के लिए 420 तक के अपटिक यहाँ पे बनने चाहिए। अब इन्होंने एचडीएफसी बैंक की बात की है, तो एचडीएफसी बैंक ये काफी दिनों से होल्ड कर रहे हैं, इनको होल्ड करने की सलाह रहेगी। और ऐसे मार्केट में जब तक आपके पास कोई बेहतर काउंटर नहीं हो तब तक स्विच भी नहीं करना चाहिए। और हमारा ऐसा भी मानना है कि ऐसे मार्केट में जब हम ग्लोबल कंसर्न में है बट हमारे यहाँ पे बाइंग हो रही है, हेवीवेट्स के साथ बने रहिए, स्पेशली एचडीएफसी बैंक और इन नाम में जैसे, जहां पे एटलीस्ट आपको मार्जिन ऑफ सेफ्टी और डाउन साइड तो लिमिटेड रहेगा। तो एचडीएफसी बैंक आपके पास है तो बिल्कुल बने रहे। 1365 का सपोर्ट है। हमारा ऐसा मानना है कि थोड़ा सा मार्केट स्टेबल हुआ तो 1520 से लेके 1550 तक के लक्ष्य आपको एचडीएफसी बैंक में देखने को मिलने चाहिए। सोमवार के बाजार के लिए क्या करे खास तैयारी और बाजार के लिए अहम संकेत, समझते हैं अनुज जी से। भारतीय बाजारों के बंद होने के वक्त डाउ फ्यूचर्स एकदम सपाट ट्रेड करते हुए दिख रहे थे, न बड़ी तेजी न बड़ी मंदी। देखना है कि किस तरह का कारोबार अमेरिका में कल की बड़ी तेजी के बाद आज रात होता है। और इसके अलावा यूरोप में, खासतौर से ब्रिटेन में भी बड़े डेवलपमेंट होने की उम्मीद है। बैंक ऑफ इंग्लैंड ने जो कटौती की है बॉन्ड खरीदने के प्रोग्राम में, उसमें ब्रिटेन की राष्ट्रपति लिज ट्रस अब आगे किस तरह के स्टेटमेंट्स देती है, ये भी ग्लोबल मार्केट्स का मूड माहौल बनाने बिगाड़ने में काफ़ी मदद करेगा। इसके अलावा रविवार को चीन में जो उनकी पोलित ब्यूरो की बैठक होने वाली है, जो शी जिनपिंग ही प्रेसिडेंट बने रहेंगे, कोई बदलेगा। तो ढेर सारी ग्लोबल इवेंट्स हैं जिन पर बाजारों की नजर रहेगी और सोमवार सुबह हम इन सब के साथ खुलेंगे। अब जहाँ तक हमारे अपने ट्रिगर्स का सवाल है, कोई खास है नहीं। आज के सेशन में उम्मीद यही कर सकते हैं कि मजबूत डेटा आते हुए दिखेंगे, खरीदारी के एफआईज की तरफ से शॉर्ट कवरिंग भी होगी, वो सब देखेंगे। रेंज अब सपोर्ट के तौर पर जो आपके सामने है 17,075 17,125 तुरंत प्रभाव से सपोर्ट का काम करेगी और ऊपरी स्तरों पर 17,350 से 17,425 की रेंज होगी निफ्टी पर। बैंक निफ्टी का जहां तक सवाल है 39,300 पर हम बंद हुए। 38,950 39,100 सपोर्ट का काम करेगा। वहीं 39,500 से 39,600 की रेंज अब भी हल्की फुल्की रुकावट रहेगी और 39,600 के पार निकलने के बाद हम और मजबूती से बढ़ेंगे। तो शुरुआत करने के लिए संकेत फिर से सोमवार को आपको ग्लोबल मार्केट्स की इन ढेर सारी घटनाओं से ही लेने होंगे। बैंकिंग सेक्टर के लिए एचडीएफसी बैंक के नतीजे शनिवार को हैं, वो काफ़ी अहम रहेंगे और उसके दम पर भी बैंक निफ्टी आगे अपनी तेजी या मंदी की राह पकड़ने की कोशिश करेगा। चलिए, आप सोमवार को कौन से स्टॉक में आप ट्रेड ले सकते हैं, चंदन जी हमारे साथ हैं, उनसे जानते हैं। बताइए चंदन जी, सोमवार के लिए इंट्राडे पिक कौन सी? बिल्कुल, देखिए ट्रेडिंग सेटअप की हम बात करें तो आज के बाजार में कुछ काउंटर में मोमेंटम था, स्पेशली आईटी काउंटर थे और उसके बाद में कुछ बैंकिंग स्टॉक्स थे या फिर जीएनएफसी जैसे काउंटर थे। बट हम यहाँ इन सब पे कंपैरेटिवली फेडरल बैंक पे खरीदारी की सलाह देंगे। आप देखोगे फेडरल बैंक में काफी अच्छा ओपन इंटरेस्ट सेटअप देखने को मिला था और एक मेजर ब्रेकआउट यहाँ पे बना है। जहां तक मैं देख रहा हूँ लगभग 28 दिनों का एक मेजर कंसोलिडेशन ब्रेकआउट हुआ है और डिसाइसिवली स्टॉक 125 के ऊपर खुल के उसके ऊपर होल्ड कर रहा था। हालांकि नतीजे थे और नतीजे काफी शानदार रहे हैं, इसके लिए यहाँ पे मोमेंटम बरकरार रहेगा। 127 का सपोर्ट है, ऊपर में 136 तक के टारगेट आपको फेडरल बैंक में देखने को मिलने चाहिए। फेडरल बैंक सोमवार के इंट्राडे खरीदारी की सलाह, चंदन जी की पसंद। अब आइए सोमवार के ऑप्शन स्ट्रैटेजी भी जान लेते हैं। हमारे साथ हैं kiranjadhav.com के आशीष केलकर। आशीष जी, स्वागत करते, बताइए ऑप्शन के जरिए सोमवार को कहां पर खरीदारी करें? गुड इवनिंग स्वाति जी। देखिए, दो ऑप्शन है मेरे रडार पर। पहला खरीदारी करना है और दूसरा बिकॉली का है। जो हमें खरीदारी करना है वो है जीएनएफसी 700 का कॉल ऑप्शन हम खरीदारी करके चलेंगे। एजी का व्यू है तो 700 का कॉल ऑप्शन आज ट्रेडिंग में 23 के आसपास क्लोज हुआ है, इसी दरम्यान बाय करेंगे। स्टॉप लॉस 17 का लगाएंगे और लक्ष्य रहेगा 33 रुपए का। दूसरा जो स्टॉक है जो हमें जिसमें बिकॉली करनी है यानी पुट खरीदारी करके चलना है, 3200 का पुट हम खरीद के चलेंगे। ये 103 के आसपास आज का क्लोज है। हम स्टॉप लॉस 85 का लगाएंगे और 140 रुपए का इसका लक्ष्य रहेगा। तो आशीष केलकर के दो कॉल्स हमने जाने, बहुत धन्यवाद करेंगे आशीष जी।
चंदन जी थैंक यू सो मच शो में शामिल होने के लिए। आशीष जी की भी हमने ऑप्शन पिक सोमवार के लिए जानी, उनका भी धन्यवाद। अब बाजार अगले हफ्ते में बस इतना ही। वक्त एक ब्रेक का है, देखते रहिए सी बिजनेस।